हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज एक नोटिफिकेशन और आया हुआ है JKSSB की वेबसाइट पर, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए उस पर बात करते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ आप देख सकते हैं आ चुका है, जो कि जूनियर असिस्टेंट से रिगार्डिंग है। रिवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉलिंग अंडर कंसिडरेशन जोन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, एक रिवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है DV का, जूनियर असिस्टेंट का, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आज वेबसाइट पर आया हुआ है। इन सुपर सेशन टू नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, डेटेड 31 अक्टूबर। द कैंडिडेट्स हु आर फॉलिंग अंडर द कंसिडरेशन जोन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट गिवन इन annexure A to this notification are hereby called to appear in person for document verification before the document verification committee of the board for the verification or scrutiny of their documents or certificates with effect from 10/12/2024 to 17/12/2024 as per the schedule and venue indicated against each। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि जो कैंडिडेट्स फाइलिंग कर रहे हैं कंसिडरेशन जोन के अंडर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट दिया गया है annexure A में, इस नोटिफिकेशन के उन्हें बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी के पास बोर्ड की वेरिफिकेशन करने के लिए, जांच करने के लिए उनकी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स की 10 दिसंबर 2024 से 17 दिसंबर 2024 जो एज पर शेड्यूल है और वेन्यू जो इंडिकेटेड किए गए हैं annexure A में हर एक को। तो आगे देखिए क्या लिखा है। द J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाइड और नोटिफिकेशन नंबर JKSSB आप यहाँ देख सकते हैं, डेटेड ये गिव लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी टू सच कैंडिडेट्स। आखिरी मौका दिया था ऐसे उम्मीदवारों को हु हैड अप्लाइड, जिन्होंने अप्लाई किया था कई एडवर्टीजमेंट के लिए। कुछ आइटम्स और नंबर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन रिफ्लेक्ट नहीं हुई उनके अगेंस्ट दियर रोल नंबर और नेम इन annexure B में टू द अबव सेड नोटिफिकेशन। सच कैंडिडेट्स पर एडवाइस ने सलाह की गई थी जमा करने के लिए क्लबिंग रिक्वेस्ट 4 नवंबर 2024 को ऑफलाइन मोड में JKSSB सेंट्रल ऑफिस CPO चौक पंचतीर्थी में एट ये आप देख सकते हो, और रामबाग श्रीनगर, ठीक है। इन व्यू ऑफ द अबव, और इसके मद्देनज़र द रिक्वेस्ट जो गुजारिश है सो रिसीव्ड इन द बोर्ड हैव एग्जामाइंड, जांची गई। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्वेस्ट सो रिसीव्ड ए रिवाइज annexure A एंड annexure B टू दिस नोटिफिकेशन रिसीव्ड। अच्छा, उनकी रिक्वेस्ट को जांचने के बाद फिर एक रिवाइज annexure A एंड annexure B इस नोटिफिकेशन का जारी किया गया इंफॉर्मेशन के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। तो आगे बताए, नो फर्दर क्लेम्स इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड बाय द बोर्ड। तो कोई भी आगे जो क्लेम होगा वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा बोर्ड द्वारा। फर्दर आगे द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज बिफोर द डेजिग्नेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी। तो कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड होगी प्रोड्यूस करने हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट, ओरिजिनल भी और साथ में एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपने साइन की हुई डेजिग्नेट कमेटी वेरिफिकेशन कमेटी के सामने। तो इसमें क्या गया, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा, उसकी कॉपी जो आपने फॉर्म भरा था उस समय डाउनलोड किया होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म। 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर होने चाहिए, कलर फोटोग्राफ। 1 ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, आधार हो गया, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, इन चारों में से कोई एक आईडी ले सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप डिप्लोमा या मार्क्स का 10th की वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गई, ग्रेजुएशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट इसमें ये भी चीज़ आपको चाहिए होगी, ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड by the board duly issued by the controller registrar of the concerned university or institute board in respect of candidates who have obtained the qualification from outside the UT of J&K। सॉरी, तो इसमें आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगी बोर्ड से,
इशूड होनी चाहिए कंट्रोलर रजिस्ट्रार से, कंसर्न यूनिवर्सिटी और बोर्ड जो भी रिलेटेड होगा कैंडिडेट से, जिन्होंने क्वालिफिकेशन अपनी पास की हुई है आउटसाइड द जे ऑफ आउटसाइड द यूटी ऑफ जे, तो जिनकी जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है, जिनकी क्वालिफिकेशन आउटसाइड यूटी की है, तो उनको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट उस इंस्टीट्यूशन का होना ज़रूरी है। उसके बाद चेकलिस्ट शीट और फॉर्म टू बी सबमिट बाय कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ देयर डीवी एज पर एनेक्सर सी, तो जो चेकलिस्ट शीट या फॉर्म वो भी जमा होगा कैंडिडेट्स द्वारा डीवी जमा करने के टाइम पर एज पर एनेक्सर सी जो नीचे दिया गया है वो भर के आपको फॉर्म वहाँ जमा करना है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट आल्सो सबमिट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर वेरियस आइटम्स ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट्स एज पर एनेक्सर डी इन ऑफलाइन मोड टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी। तो साथ ही साथ कैंडिडेट्स को अपना जो क्रम है प्रेफरेंसेस का वेरियस पोस्ट या आइटम्स और एडवर्टाइजमेंट के लिए वो भी जमा करना होगा एज पर एनेक्सर डी जो नीचे इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ऑफलाइन मोड में देना है आपको वेरिफिकेशन कमेटी को। The candidates who fail to appear before the respective document verification committee on the scheduled dates shall forfeit their right to selection। तो जो कैंडिडेट्स इस डीबी में अगर शामिल नहीं होता है तो उनके जो क्लेम होंगे जो वो अपना क्लेम नहीं कर पाएंगे अपने सिलेक्शन का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये डीबी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर ये डीबी में जाइए,